नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कहते हैं आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ उस पर यकीन करना चाहिए, मगर कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं और जो दिखता है वो यकीन नहीं होता या वो सच नहीं होता। अब ट्रंप को ही देख लीजिए। बयानों से पहले ऐसा दिखाते थे कि मानो उनसे बड़ा कोई हमदर्द पैदा ही नहीं हुआ। रिश्ते अब तस्वीर तक सिमट कर रह चुके हैं। अब वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ट्रेड वार वो भारत के साथ खेल रहे हैं उसका नुकसान तो भारत को होगा, मगर ट्रंप के मंसूबे भी साकार नहीं हो पाएंगे। ट्रंप शासन ने 6 भारतीय कंपनियों को बैन कर दिया है। अमेरिका का गुस्सा है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ क्यों दे रहा है। ट्रंप की इस खींच का एक और बड़ा कारण है, वो कारण है ऑपरेशन सिंदूर। अब आप कहेंगे कि उसमें ऐसा क्या है। दरअसल पाकिस्तान ने हर फोरम में इस बात को माना कि अमेरिका ने युद्ध रुकवा दिया, ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, ट्रंप महान है। मगर भारत ने किसी भी आधिकारिक व्यक्ति और कई आधिकारिक फोरम और आज तक ये किसी नहीं बोला कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया या ट्रंप के बीच बचाव करने से ही सीज फायर हुआ। ट्रंप को अंदर ही अंदर इस बात की खींच बहुत है। अमेरिकी मीडिया में भी ये बात चली कि भारत अभी भी नहीं मान रहा कि अमेरिका ने ही सीज फायर करवाया है या ट्रंप ने ही करवाया है। इसको लेकर भारत में भी सियासत गर्म है। अब ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने पर भारत की 6 कंपनियों को बैन करके ये बता दिया कि वो पर्दे के पीछे नहीं, खुलकर सामने आएंगे। इन कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने के आरोप है। अमेरिका के विदेशी विभाग ने दुनिया भर की 20 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने ईरान के ऑयल ट्रेड पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी सिलसिले में इन कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। भारत की जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें अल केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमणी कलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड और कंचन पॉलीमर्स शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि इन भारतीय कंपनियों को अच्छी तरह पता था कि वो ईरान के तेल व्यापार पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे। पाबंदी के तहत इन कंपनियों की अमेरिका में या अमेरिकी लोगों के नियंत्रण वाली एसेट को फ्रीज कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित कंपनियों में अगर किसी कंपनी की 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी होती है तो वो कंपनी भी ब्लॉक हो जाएगी। भारत के केमिकल सॉल्यूशन पर आरोप है कि उसने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच में $84 मिलियन से ज्यादा का ईरानी पेट्रोकेमिकल आयात किया। इसी तरह ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड पर जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के बीच में ईरान से $51 मिलियन से ज्यादा का मेथनॉल और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीदे। जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड ने इस दौरान लगभग $49 मिलियन का ईरानी सामान खरीदा। रमनी कलाल एस गोसालिया एंड कंपनी पर $22 मिलियन से ज्यादा का मेथनॉल और टोलेइन खरीदने का आरोप है। अमेरिका का आरोप है कि परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में लगभग $14 मिलियन का मेथनॉल आयात किया। इसी तरह कंचन पॉलीमर्स पर $1.3 मिलियन से भी ज्यादा का ईरानी पॉलीथीन उत्पाद खरीदने का आरोप है। विदेश विभाग का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद कंपनियों को सजा देना नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों या पेट्रोकेमिकल व्यापार पर लगी 20 वैश्विक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि ईरानी शासन अपनी अस्थिर गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए मिडिल ईस्ट में संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका राजस्व के प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है, जिसका उपयोग शासन विदेशों में आतंकवाद का समर्थन करने के साथ साथ अपने ही लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता है। विदेश विभाग ने भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और इंडोनेशिया की इन 20 कंपनियों को ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की महत्वपूर्ण बिक्री और खरीद के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तथाकथित विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी हल्की बातें और इतनी हल्की सोच रखेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। इतिहास हमको सिखाता है और अमेरिकी इतिहास ने हमको यही सिखाया है कि ये मुल्क कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। पश्चिमी देश आतंकवाद को कभी मानते नहीं थे। भारत ने जब आतंकी हमले होते थे तो ये पश्चिमी देश उनको आंतरिक मामला या आंतरिक विद्रोह की तरह के शब्द बोलकर टाल दिया करते थे। मगर जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला किया तो पश्चिमी देशों को समझ में आया कि हाँ,
ये भी एक कोई बीमारी है और ये भी एक समस्या है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते की घोषणा भी कर दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान में संयुक्त रूप से तेल भंडार विकसित करेगा। यह भी कहा कि इस्लामाबाद इस तेल को नई दिल्ली को भी बेच सकता है। ट्रंप ने यह घोषणा भारत पर 25% के टैरिफ लगाने के ऐलान के कुछ घंटों के बाद ही की थी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान इस साझेदारी के लिए तेल कंपनियां चुनने की प्रक्रिया में हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनियों को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि वो किसी भारत को कभी ना कभी तेल बेचे। ट्रंप की यह टिप्पणी 1 अगस्त से भारतीय आयातों पर 25% के टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा करते हुए वाशिंगटन के व्यापार घाटे और नई दिल्ली के रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए दिया था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि वो कई देशों के नेताओं के साथ में व्यापार समझौते पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिका को बेहद खुश करना चाहते हैं। ट्रंप ने उन तेल कंपनियों का नाम नहीं बताया जिन पर अमेरिका विचार कर रहा है और ना ही कोई टाइमलाइन के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह समझौता अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। बीते सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ में बैठक की और कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान व्यापार समझौता बेहद करीब है। अब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी बीच में फंसी हुई है। हालांकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अभी ये पूरी तरह से 25% का जो टैरिफ है ये फाइनल नहीं है, इसमें अभी गुंजाइश है क्योंकि बातचीत अभी चल रही है। इसी के बीच में भारत के ऊपर 25% का ऐलान और उसके बाद में 6 कंपनियों को बैन कर दिया। विदेशी मामलों के जानकार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बना रहे हैं कि बातचीत से पहले या जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड हो उसके पहले अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से प्रेशर में आ जाए और किसी भी तरह भारत को अपनी शर्तों पर मनाने पर मजबूर कर दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत के जो बिजनेस है, भारत का जो बाजार है वो उसके प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया जाए ताकि अमेरिका अपनी मनमानी कर सके, उसके प्रोडक्ट्स भारत में आ सके। इस तरह के तमाम चीज़ों के कारण ये ट्रेड वॉर अब लंबी खिंचती हुई जा रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में जरूर लाया, ऐसा टाइमलाइन उन्होंने चुना जब भारत से बातचीत चल रही है उसी समय पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल होती है। साथ में ऑयल के ऊपर यह बात कही जाती है। आप इससे सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई भी लगा सकता है कि पाकिस्तान का डर दिखाकर वो ट्रंप अपनी शर्तों को मनाना चाहते हैं। शुक्रिया।